बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास का लेक्चर नंबर 4 है, लेसन नंबर 10 हम कर रहे थे, जिसमें हम आज करेंगे वोकैब का पोर्शन ए बी और ग्रामर का पोर्शन ए। अगर हम स्टार्ट लेते हैं तो यहाँ पे वो कहता है जो वोकैबुलरी का पोर्शन ए है ना, राइट द कॉन्टेक्चुअल एंड डिक्शनरी मीनिंग्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, के नीचे जो वर्ड्स दिए गए हैं ना, आप उनके लेसन के मुताबिक मानी और उनके डिक्शनरी मीनिंग जो है ना वो आपने इनके नीचे लिखने हैं। तो तकरीबन कॉन्टेक्चुअल मीनिंग आपको पता है और डिक्शनरी मीनिंग इनके ऑलमोस्ट सेम ही बनते हैं। तो मैंने ये कर दिया कि मैंने डिक्शनरी मीनिंग या कॉन्टेक्चुअल मीनिंग आप समझ लें, एक कॉलम में लिख दिया, दूसरे में मैंने इंग्लिश मीनिंग लिख दिए, ताकि ये जो है ना आपके 9th क्लास का जो हमारा इनके ऑब्जेक्टिव के हवाले से आपके काम आ जाएंगे। अगर हम स्टार्ट लेते हैं, लॉन्ग टर्म, लॉन्ग रन बन जाता है, अ लॉन्ग पीरियड आप इसका कर सकते हैं, लंबा अरसा, डिपेंडेंस, एडिक्शन, इनहसार या इनहसारी, पीर, फेलो, फ्रेंड, हम उम्र, दोस्त, आउटकास्ट, कास्टवे, बरादरी से निकालना, रैपिड, स्पीडी, फास्ट बन जाएगा, फौरी, रिहेबिलिटेशन, रिकवरी या बहाली, क्रिटिकली, जजमेंटली, बारीक बीनी से। उसके बाद नीचे जो है ना बी वाले पोर्शन में वो कहता है मेक अ लिस्ट ऑफ कॉग्नेट्स यूज्ड इन द टेक्स्ट, के कॉग्नेट्स जो है ना उनकी आपने लिस्ट बनानी है जो इस लेसन में इस्तेमाल हुए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो कॉग्नेट्स क्या होते हैं या कॉग्नेट्स क्या होते हैं? कॉग्नेट्स जो होते हैं ना, ये इस तरह के वर्ड्स या इस तरह के ऑब्जेक्ट्स या इस तरह के की चीज़ें होती हैं जिनका मेन काम एक ही होता है, लेकिन उनके नेम डिफरेंट होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम देखते हैं, बाइक को देख लें, रिक्शे को देख लें, कार को देख लें, बस को देख लें, और अगर हम कोच को देख लें, तो ये सारी की सारी क्या है, सफ़र करने के काम आती हैं। इनका मेन पर्पस बिहाइंड क्या है, सफ़र करना, जिनकी हमें ये एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती हैं। तो देखिए अब इनके नेम्स डिफरेंट है लेकिन काम एक ही करते हैं। जैसे कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे रिलेटेड, कनेक्टेड, इस तरह करके, इंटरलिंक्ड, ये सारे के सारे क्या हैं, इनका मीनिंग एक बनता है लेकिन वर्ड्स डिफरेंट हैं। तो ये मैं एक्टिविटी आपको दे रहा हूँ, आपने इसको सबक भी आपने पढ़ लिया है, आपने सबक को दोबारा पढ़ना है। आपने वो सारे वर्ड्स पॉइंट आउट करने हैं जिनका मेन बेसिक बिहाइंड जो एक पर्पस बनता है ना, यानी कि जो उनका फंक्शन बनता है वो सेम हो और उनके नेम्स डिफरेंट हो, ये आपने करना है। आगे हम चलते हैं रिलेटिव प्रोनाउंस की तरफ। रिलेटिव प्रोनाउंस जो है ना, इनमें जो हमारे WH फैमिली वर्ड हमने टेंसेस में किए हैं ना, जो WH फैमिली वर्ड्स जो है ना, जब वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के तौर पे ना आए, मीन्स के इनका जो सिंपल वर्ड में अगर मैं आपसे कहता हूँ, रिलेटिव प्रोनाउंस का जो फंक्शन बनता है, जो यहाँ पर लिखा वो भी पढ़ लेते हैं। अ रिलेटिव प्रोनाउन जॉइंस आइडियाज़, इट गिव्स एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, आई ए, हु, विच, दैट, whom, whose, जिनके इस तरह, ये देखिए सारे WH फैमिली वर्ड हैं। जब ये WH फैमिली वर्ड जो है ना, ये आइडियाज़ को मिलाने का काम करते हैं ना, और एक हमें इजाफी मालूमात देते हैं, तो ये हमारे WH फैमिली वर्ड क्या बन जाते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन बन जाते हैं। और अगर मैं सादा लफ्ज़ में आपको समझाऊं तो रिलेटिव प्रोनाउंस हमारे जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस है ना, जब वो किसी भी फ़िक्रे के दरमियान में आएँ, सेंटेंस के स्टार्ट में नहीं आएंगे बल्कि सेंटेंस के दरमियान में आएंगे, और उस फ़िक्रे के एंड पे अगर इंट्रोगेटिव साइन नहीं है, तो इट मीन्स कि जो हमारा WH फैमिली वर्ड फ़िक्रे के अंदर आया हुआ है वो हमारा रिलेटिव प्रोनाउन कहलाएगा। ठीक है, तो इनका मेन पर्पज़ क्या होता है? इनका पर्पज़ मेन होता है फ्रेजेस को, क्लॉजेस को, डिफरेंट वर्ड्स को आपस में मिलाना। ये नीचे कुछ इनकी एक्टिविटीज़ भी दी हुई हैं। आगे एडजेक्टिव क्लॉज की बात की गई, हम जस्ट आज के लेक्चर की हद तक हम इसको डिस्कस करेंगे। चूँकि हमने ए करना है, ए में वो कहता है यूज़, हु, whom, दैट, विच, whose इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ये जो नीचे आ रहे हैं ना, ये सारे के सारे whose, दैट, विच, whom, who, ये सारे के सारे रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पे आ रहे हैं।
तो मैंने पहले ही लगा दिए, वो कहते हैं इनको आपने दरमियान में इस्तेमाल करना है, खाली जगह को खाली जगह को फिल करने के लिए आपने इनका इस्तेमाल करना है। जैसे दीज आर द कलर पेंसिल्स दैट आई वांट टू बाय, आई वांट टू बाय, आई नो द वुमेन हुज चाइल्ड वाज हर्ट, द ओल्ड लेडी whom we met in the shop was Amina's grandmother, this is the girl who stood first in the class। उसके बाद शाजिया likes the candies which her father brought from the market। तो ये सारे के सारे हैं। हम इजेक्टिव क्लॉज नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, क्योंकि अभी तक हम जस्ट इनको रिलेटिव प्रोनाउन की हद तक हमने या इनके इस्तेमाल की हद तक हमने इनको कर लिया है। तो आज आपने करना क्या है, आपने एक्सरसाइज और ग्लॉसरी में जो जो चीज़ें हमने आज तक कर ली हैं सारी आपने याद करनी है और उनकी आपने अच्छे से प्रेप करनी है। अगर टाइम मिले तो आपने इसकी जो ट्रांसलेशन भी है ना, ट्रांसलेशन को भी आपने साथ ही इसके कर लेना है। अल्लाह हाफिज़।